हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम फिर से लेकर आए हैं हमारे बाल मनोविज्ञान के कुछ क्वेश्चन, कुछ डिटेल्स, कुछ डिटेल्स में भी है, कुछ शॉर्ट में भी है। देखो दोस्तों, ओनली अगर शॉर्ट में पढ़ोगे तो कुछ चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाएंगी, तो थोड़ा डिटेल्स में भी जानकर चलेंगे तो हमें बहुत कुछ दिमाग में रह जाता है। तो उससे आज हम शुरुआत करेंगे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। तो ये जो है हम आप दूसरा वीडियो पार्ट 2 इसका पड़ा हुआ है, आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाके। अगला यहाँ से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। विलियम जेम्स को किससे माना जाता है, जो अमेरिका के रहने वाले थे, विलियम जेम्स। अगला क्वेश्चन है हमारा। सन 1879 में जर्मनी में विलियम वुंट ने विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना पूछे तो कहाँ हुई थी, जर्मनी में। किसके द्वारा हुई थी, विलियम वुंट के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी दोस्तों, विलियम वुंट के द्वारा हुई थी, जिसका नाम क्या था, साइकोलॉजी इंस्टीट्यूट था। जिसका नाम क्या था, साइकोलॉजी इंस्टीट्यूट तथा अध्ययन विषय में मन इंस्टीट्यूट था। तो सन 1879 में जर्मनी में विलियम वुंट ने विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। अगला साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया, रुडोल्फ गोल्काय ने। किसने दिया साथियों, रुडोल्फ गोल्काय ने। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला भारत में सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली गई थी कहाँ, कोलकाता विश्वविद्यालय में। कहाँ खोली गई थी, कोलकाता विश्वविद्यालय में। आधुनिक मनोविज्ञान की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट और फ्रॉबेल आदि यूरोपियन शिक्षा दार्शनिकों के कार्यों से हुई। किसके कार्यों से हुई 19वीं शताब्दी मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति, पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट, फ्रॉबेल और यूरोपियन शिक्षा दार्शनिकों के द्वारा। अगला है, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय किसे जाता है, रूसो को। किसको जाता है साथियों, रूसो को। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति श्रेय किसे जाता है, रूसो को। अगला, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, विलियम जेम्स को। किसे, विलियम जेम्स को। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, देखो ये है मनोविज्ञान के जनक और ये हैं किसके, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक पूछे तो कौन हो जाएंगे हमारे, थॉर्नडाइक। साथियों, अगर मनोविज्ञान के जनक पूछे, ओनली मनोविज्ञान के जनक, तो कौन हो जाएंगे, विलियम जेम्स। और साथियों, अगर शिक्षा मनोविज्ञान का जनक पूछे तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे, हमारे थॉर्नडाइक। कौन हो जाएंगे, थॉर्नडाइक। कौन हो जाएंगे, थॉर्नडाइक। क्योंकि थॉर्नडाइक प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है, थॉर्नडाइक हैं। थॉर्नडाइक हैं प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। अगला है, देखिए अगला पॉइंट, शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र। तो शिक्षा मनोविज्ञान किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है, तो ये करता है अधिगम प्रक्रिया में। किसमें करता है, अधिगम प्रक्रिया। किसमें करता है साथियों, अधिगम प्रक्रिया, पाठ्यक्रम निर्माण, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षण विधियाँ, मापन व मूल्यांकन, विकास, व्यक्तित्व और अपवादात्मक बालक निर्देशन एवं परामर्श, वंशानुक्रम का अध्ययन और व्यक्ति विभिन्नताओं का अध्ययन। व्यक्ति विभिन्नताओं का अध्ययन। अब इनकी कुछ परिभाषाएं हम पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा सबने अलग अलग दी है, तो इन्हें हम देखेंगे। स्टीफन के अनुसार, स्टीफन ने क्या कहा अपनी परिभाषा में,
इन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध, शैक्षिक विकास का कैसा है, क्रमबद्ध, यानी क्रमबद्ध अध्ययन है, जैसे क्रम से याद किया जाए, क्रम से अध्ययन किया जाए, क्रमबद्ध अध्ययन है। अगला है, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित है, जो किससे संबंधित है, शिक्षण से संबंधित है और अधिगम से संबंधित है, शिक्षण से संबंधित है और अधिगम से संबंधित है। अगला, क्रो एवं क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तित्व के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन करना, जन्म से यानी जन्म से, और उसके बाद जब तक इंसान वृद्धावस्था तक आएगा तब तक का क्या करना है, अनुभवों का वर्णन करना है। किसका, अनुभवों का वर्णन और व्याख्या, अनुभवों का वर्णन और व्याख्या। तो इसे हम क्रिएट करेंगे क्रो एवं क्रो। तो जब इंसान क्रो, कौवा काँव काँव चिल्लाता है साथियों, कौवा काँव काँव करता है, तो इंसान भी किसी पक्षी से कम नहीं है। जब से उसका जन्म हो जाता है बेचारा कौवे की तरह, जब तक उसमें जान रहती है कौवे की तरह, वृद्धावस्था तक काँव ही काँव करता है। तो इसमें क्या कहा उन्होंने, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक क्या उसके अध्ययन अनुभवों का क्या करना है, वर्णन करना है, व्याख्या करना। तो इंसान भी अपनी लाइफ में अपनी परेशानियों को लेकर उनका कहीं वर्णन करता है, कहीं अनुभव देखता है। तो ये किसके अनुसार हो जाएगा साथियों, हम आपको याद करवाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, बाकी हमारा कोई दूसरा इफेक्ट नहीं है। क्रो एवं क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करना है। अगला है, मनोवैज्ञानिक व इनके शिक्षा में योगदान। देखो किसने क्या क्या कहा, विलियम जेम्स, सबके अपने अलग अलग मत हैं। तो विलियम जेम्स क्या है, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, विलियम जेम्स को। ये क्या है, मनोविज्ञान का जनक पूछे तो विलियम जेम्स, प्रकायवाद का जनक पूछे तो विलियम जेम्स। ओके साथियों, मनोविज्ञान का जनक, प्रकायवाद का जनक, क्या, विलियम जेम्स, क्या हो जाएगा, विलियम जेम्स। दूसरा, जीन पियाजे, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक, विकासात्मक। देखो इंसान इसे हम क्रिएट करेंगे जीन, यानी मनुष्य में क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। तो जिससे मनुष्य में शरीर का विकास होता है वो, तो इससे हमारा जीन से हम क्रिएट करेंगे। तो जीन, विकासात्मक मनोविज्ञान पूछे तो किस पे मारेंगे, जीन पियाजे। कौन, जीन पियाजे। दूसरा, संज्ञानात्मक जीन पियाजे। तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक पूछे, विकासात्मक पूछे तो दोनों का हम आंसर जीन पियाजे ही लगाएंगे। ओके साथियों, आगे देखते हैं विलियम वुंट। संरचना, यहाँ पे संज्ञानात्मक है, यहाँ पे संरचना है, मिस्टेक नहीं करना है। अच्छे से याद देखिए, थोड़ा सा ध्यान लगा के, ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर नहीं देना, मस्ती से पढ़ाई कीजिए साथियों। अगर बोझ बनाकर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ही कि हमारे ऊपर बोझ रखा है। विलियम वुंट, संरचना संप्रदाय का जनक। यहाँ पे संज्ञानात्मक पूछे तो जीन, विकासात्मक पूछे तो जीन, और संरचना निर्माण हो रहा है कुछ, विलियम वुंट संरचना। तो क्या मारेंगे, विलियम वुंट। प्रयोगात्मक, यानी प्रयोग, देखो वुड मिस लकड़ी, बुंट को 1 मिनट के लिए वुड समझ लो। क्या समझ लो, वुड मिस क्या होती है, लकड़ी। तो जब हम कोई प्रयोग करते हैं या प्रयोगशाला बनाते हैं तो उसमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, वुड की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रयोगशाला अगर पूछेगा तो क्या मारेंगे, वुड। तो क्या मारेंगे, वुंट, विलियम वुंट। संरचनावाद, प्रयोगात्मक क्या मारेंगे, विलियम वुंट। अगला, अल्बर्ट बंडूरा। समाज की कहीं भी बात आएगी, सामाजिक अधिगम,
क्या मारेंगे? अल्बर्ट बंडूरा। क्या मारेंगे? अल्बर्ट बंडूरा। और एक होता है दोस्तों सामाजिक सांस्कृतिक, उसे मारते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत किसने दिया? तो वो हो जाएंगे वायुकोस्की। तो ये है सामाजिक अधिगम। क्या है दोस्तों? हमारी साइकोलॉजी बाल मनोविज्ञान में छोटी छोटी गलतियों से ही मिस्टेक होती है, क्योंकि इसमें सारे वर्ड एक जैसे ही दिखते हैं, हम इसमें अंतर नहीं कर पाते जल्दी से, तो हमें थोड़ा सा ध्यान लगाना है। अल्बर्ट बंडूरा। सामाजिक अधिगम पूछे, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक, तो वो क्या हो जाएंगे? सामाजिक, तो हो जाएंगे अल्बर्ट बंडूरा। निरीक्षणात्मक, देखो समाज में रहोगे तो लोग आपको बहुत ज़्यादा निरीक्षण करेंगे, चाहे खुद वो कैसे भी हैं, उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप उनके बीच पहुंच गए तो आपको वो ऐसे करेंगे कि जैसे ही नहीं उनमें कोई दोष नहीं है, और आप में निरीक्षण करने में लग जाएंगे, ये बंदा कैसा है, इसमें कौन कौन सी कमियां हैं। आपके अवगुण उन्हें दिखाई नहीं देते समाज के लोगों को, पर आपके अवगुण खोजने में लग जाएंगे। चाहे उनके अंदर 100 भरे हों, उनसे कोई दिक्कत नहीं, पर आपके अंदर एक भी होगा, अगर नहीं भी होगा तो भी ये निकाल देंगे। वो यही देखते हैं। तो निरीक्षण, समाज में पहुंचोगे तो निरीक्षण, तो समाज निरीक्षण। समाज निरीक्षण अधिगम का महत्व बताया, निरीक्षण का महत्व किसने बताया? अल्बर्ट बंडूरा ने। और समाज अधिगम सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने। समाज निरीक्षण किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने। अगला हो जाएगा सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड, तो सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड। व्यक्तित्व मापन की स्वप्न विश्लेषण विधि, व्यक्तित्व मापन की स्वप्न विश्लेषण विधि, सपने में विश्लेषण करो। सिगमन, अपने मन को सिल लो। सिगमन, तो व्यक्ति मापन स्वप्न विश्लेषण विधि का प्रतिपादन पूछे तो किसने दिया? सिगमंड फ्राइड। किसने दिया साथियों? सिगमंड फ्राइड। अगला देखिए जे.बी. वाटसन। अगला कैसे देखेंगे? जे.बी. वाटसन। तो व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक पूछे तो कौन है? जे.बी. वाटसन, यानी जे.बी. वाटसन। वाटसन को क्रिएट करेंगे। जब भी हम किसी के साथ व्यवहार स्थापित करते हैं तो हमें बहुत कठिनाई आती है, तो वाट की तरह हमें कठिनाई आती है। तो क्या है? व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक पूछे तो जे.बी. वाटसन कौन हो जाएंगे? जे.बी. वाटसन। बुद्धि एवं विकास की प्रक्रिया में वातावरण पर बल दिया। किस पर बल दिया? बुद्धि एवं विकास की प्रक्रिया में वातावरण पर बल दिया। किसने दिया? जे.बी. वाटसन। किसने दिया? जे.बी. वाटसन ने। अगला है कोहलर, कोफका, वर्दीमर और लेविन। ये कैसे? गेस्टाल्टवाद के जनक। वैसे तो गेस्टाल्टवाद के जनक वर्दीमर को मानते हैं, पर चारों लोग सहायक हैं, कोहलर, कोफका और वर्दीमर। अंतर्दृष्टि एवं सूझ का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर ने। किस पर प्रयोग किया? चिंपैंजी, जिसका नाम क्या था? सुल्तान। क्या था साथियों? सुल्तान। अगला फ्राबेल, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्राबेल। कौन है? फ्राबेल। और अगला हो जाएगा विलियम हेनरी किलपैट्रिक। ये क्या है? प्रोजेक्ट विधि के, प्रोजेक्ट विधि, विलियम हेनरी किलपैट्रिक। ओके दोस्तों, अगले हैं हमारी मिस हेलेन पार्कहर्स्ट, जिन्होंने क्या दिया? डाल्टन विधि दी। कौन सी विधि दी? डाल्टन विधि। डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। अगले हैं मैडम मारिया मॉन्टेसरी। मैडम मारिया मॉन्टेसरी, तो मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? मैडम मारिया मॉन्टेसरी। मैडम मारिया मॉन्टेसरी किसकी हैं? मॉन्टेसरी विधि की प्रतिपादक हैं। अगला है हमारा कार्लटन वासबर्न, बेनेटिका विधि। बेनेटिका विधि किसने दी? कार्लटन वासबर्न। किसने दी? कार्लटन वासबर्न। H.E.R. स्ट्रॉन्ग, ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी? H.E.R. स्ट्रॉन्ग ने कौन सी विधि दी? ह्यूरिस्टिक विधि। कौन सी विधि दी? तो आज हमने क्या पढ़ा कि
कौन सी विधियों की प्रतिपादक किस किसने किया। तो आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट कीजिए। और आप अगर ऐसे ही नोट्स आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आपको फ्री उपलब्ध कराएंगे हम साथियों। और इसी के साथ हम फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो आपके लिए कुछ मोटिवेट करने के लिए एक शायरी है, आपको शायद पसंद आए, सुनिएगा, पसंद आए तो बताइएगा। ये है, तूफानों से आँख मिलाओ, तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। थैंक यू दोस्तों, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।